स्वागत है। एक दूसरे को, बाजू वाले को, राजू भाई आपके बाजू में देख के बोलना है आपको। हाँ अशोक भाई ताली बजाइए, आप सब यहाँ आए, ऐसे ही नहीं आ गए आपको। बढ़िया है। तो आज हम कुछ बातें सीखेंगे और वो है रोमी की पुस्तक में से, रोमी का पहला और दूसरा पुस्तक में से। उसमें हम डीप में अध्ययन करेंगे। रोमी पहला, हम लोग हमारे लेडीज ग्रुप में इस से हम अध्ययन कर रहे हैं। रोमी का पहले पुस्तक से दूसरे पुस्तक से हम तीसरे पुस्तक पर पहुंचे। उसके बाद हम सबको ये पुस्तक बहुत कठिन लगने लगा है कि भाई ये क्या है, कैसा है, थोड़ा सा कठिन पुस्तक है। पर हम शुरू करेंगे रोमी अध्याय के पहले पुस्तक से। पौलुस लिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैं दे रही हूँ। पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है वो लिख रहा है यहाँ पर रोमी की कलीसिया को, और उसका ये पहला चैप्टर, पहला पत्र है। और ये पहले पत्र में वो दुनियादारी लोगों को वो कैसे जी रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। रोमी 1:17 18 से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग में प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अंधे के गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु बैठ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ठीक है, ये हम फिर से पढ़ेंगे। आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के तरफ है। परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के तरफ है जो क्या है, 18 पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर इस वचन में कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है कि जो दुनियादारी लोग हैं वो अधर्म से, असत्य से सत्य को क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। और इस सत्य को दबाए रखने से क्या हो गया उनकी जिंदगी में, पढ़िए आगे। इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। उनके यानी ऐसा नहीं है कि उनको इस बारे में पता नहीं है, उनको सृष्टिकर्ता के बारे में पता नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पता होने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, सच्चाई को दबा रहे हैं। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उसके अंधे के, कैसे प्रकट किया परमेश्वर ने? बोलेंगे परमेश्वर तो मेरे
प्रकट नहीं हुआ था, पर कैसे प्रकट किया है, चलो देखते हैं। उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण, वो क्या होते हैं अनदेखे गुण? परमेश्वर के अनदेखे गुण क्या होते हैं? क्या होते हैं अनदेखे गुण? अनदेखे गुण, अच्छा आपके अनदेखे गुण बताइए। भलाई करना, अच्छाई दिखाना, प्रेम दिखाना, दया दिखाना, करुणा दिखाना। हाँ, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात सामर्थ। किसमें सामर्थ दिखता है? जो परमेश्वर ने सृष्टि की है उसके अंदर सामर्थ को देखते हैं। हम नहीं कई बार सोचते, अगर एक टमाटर को काटते हैं हम लोग तो अक्सर कितना ब्यूटीफुल डिजाइन लगता है अंदर। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पता नहीं, आदमी लोगों को बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के बहुत लगता होगा कि जोरदार डिजाइन मारा है इसको, है ना। पर हम लेडीज जो ज्यादातर किचन में होती है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, हर चीज को इतने सुंदर तरीके से बनाया है। और कहीं कहीं कभी कभी कोई फ्रूट्स का शेप देखते हैं, जैसे गाजर को काटते हैं तो बिल्कुल हमारे आंखों जैसा लगता है। और विज्ञान हमें ये सिखाता है कि जब आप गाजर खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन होता है ना। हर चीज के अंदर, अंगूर को देखो तो वो आपको क्या बताते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब्स को बताते हैं, आपके ओवरी ग्लैंड्स को बताते हैं। ऐसे हर एक चीज परमेश्वर की सृष्टि में वो अपने आप ही उत्पन्न नहीं। कितने लोग विश्वास करेंगे कि ये टेबल अपने आप यहां आया? कोई भी विश्वास करेगा कि ये टेबल अपने आप यहां आया? एक दिन हम लोग ने रूम खोला था, नरेश ने बोला ये टेबल यहां आ गया। हमारे पास तो वीडियो कैमरा है नहीं तो हम चेक कर लेते कौन लाया ये टेबल। क्या बोलते हो, टेबल अपने आप आया? नहीं आया, उसके पीछे कोई बनाने वाला है। वैसे ही सृष्टि के पीछे कोई बनाने वाला है। और परमेश्वर यहाँ बोलता है, और इसके वजह से क्या हुआ, पढ़िए आगे। सृष्टि में परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा बताया उनको, परमेश्वर के अनदेखे गुण के द्वारा बताया उनको। 21वां पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य पढ़िए बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। सबसे डेंजरस थिंग यहाँ रोमी 1 में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर की और जो देने वाली महिमा है उसको न दिए बिना, परमेश्वर की और धन्यवाद किए बिना क्या किया उन्होंने? धन्यवाद ना दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परंतु इसके वजह से उनके मन के अंदर व्यर्थ, इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ऑफ दिस, जो परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए अगर हम वो नहीं देते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर की तरफ हम धन्यवाद का ग्रेटफुलनेस नहीं बताते हम, तो क्या होता है? हमारा मन, क्या लिखा है ममता पढ़ो, हमारा मन क्या हो जाता है? यहाँ तक कि हमारे मन के विचार अंधेरा, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन में अंधेरा। एक तो उनके विचार बेकार हो गए, दूसरा उनके मन में अंधेरा छा गया। तो परमेश्वर को जब हम एक्नॉलेज नहीं करते, जब परमेश्वर की उपस्थिति या कोई सृष्टि करता है ऐसा मानते नहीं है, तो हमारा बुद्धि क्या हो जाता है? अंधेरा से भर जाता है, हमारे विचार व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, और क्या व्यर्थ तो हो ही गए, अब वो घमंड कर रहे हैं कि, पढ़ो ना आगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जल्दी से मैं जा रही हूँ, ये मेरा विषय नहीं है, मैं खाली एक ग्लांस दे रही हूँ आपको। 24वां पढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रहने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ठीक है, यानी अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आते, परमेश्वर को एक्नॉलेज नहीं करते कि वो हमारा सृष्टि करता है, हम क्या करेंगे? अपने ही देवी देवताओं को बनाना शुरू कर, अपने हिसाब से बनाना शुरू कर देते। हमारे केरल में अक्सर क्या होता है कि पापा लोग दुबई, कतार, कुवैत, ये सब जगह घूमने जाते, मीन्स काम करने चले जाते हैं। तो आते हैं 1 महीना 2 महीना, फिर चले जाते हैं। उतने में वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, 9 महीना बच्चा, 3 साल के बाद फिर पापा आता है। तो
पापा आता है घर में घूमता है तो बच्चा पूछता है मम्मा ये अंकल कौन है जो घर में घूम रहा है। उसको इस बात का एहसास ही नहीं, क्योंकि 3 साल से उसने अपने पिता को देखा ही नहीं। मान लो वो बच्चा अभी 2 साल के अंदर बोले स्कूल में जाके मेरे पापा है, कॉकरोच का फोटो बना के रख दे, उसके पापा एक्सेप्ट करेंगे? करें? शीतल भाई, महिमा कल एक बड़ा सा चूहे का फोटो बना दे और बोले कि ये मेरे पापा है, आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। वो क्यों ऐसा कर रही है? वो उसकी अज्ञानता में उसके विचार बेकार हो गए, उसका मन अंधेरा से भर गया। तब उसने जीवित परमेश्वर को कुछ रूप देना चालू कर दिया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा की ओर, अब आगे नहीं पढ़ेंगे, उनकी मन की अभिलाषा की ओर परमेश्वर ने उनको डाल दिया। और सबसे डेंजरस थिंग है जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है। परमेश्वर जब when he abandons us, that is the most dangerous thing। जब वो हमें छोड़ देता है, जब वो बोलता है अब मुझे नहीं कोई रिश्ता रखना तुझसे, तो जब वो ऐसी स्थिति में आ जाता है तो क्या हो जाता है हमारे साथ? हम ज्यादा शारीरिक चीजों की ओर दौड़ने लगते हैं। हमें सब कुछ ये जो दिखता है वो इंपॉर्टेंट होने लगता है। जो भी दिखता है वो क्या हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने लगता है। सो व्हेन गॉड अबैंडन्स अस, इट रिजल्ट्स इन आवर कंसंट्रेशन टू सेंसुअल थिंग्स, शारीरिक चीजों की ओर। हमारी जीने का तरीका लो ग्रेड होता जाता है, हमारे विचार लो ग्रेड होता जाता है, हम शरीर के साथ कुछ भी करते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें एक औरत ने अपने जवानी के दिनों में किया, उसने जब वो 16-18 साल की थी, पूरे बॉडी में उसने इतने टैटू बना दिए कि अब उसको ऐसा होता है, वो उम्र वाली हो गई, करीबन 70 साल की हो गई, अब वो टैटू हटाना चाहती है पर हट नहीं रहा। तो एक मेकअप कंपनी ने क्या किया, उनकी पूरी बॉडी पे मेकअप लगा के वो टैटू को क्षण भर के लिए ढक दिया, क्षण भर के लिए। और कुछ पिक्चर्स लिए और उसने ना लिया तो सारा मेकअप उतर गया। वही अवस्था में जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम हमारे शरीर के साथ अजीबोगरीब चीजें करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा लेने लगते हैं। हमारे शरीर को हम कैसे खुश करें? ज्यादा खाना खाने का, कहीं पर भी जाओ, किसी की भी शादी में जाओ, भर भर के डालो, कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, भर भर के खाओ, कोई लिमिट नहीं किसी भी चीज की, ग्लटनी। और फिर वहां एक बहुत बहुत बुरा चीज वो करते हैं, वो है परमेश्वर की सच्चाई को वो बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर वो झूठ बना डालते हैं और परमेश्वर को वहां बदलकर धर्म बना लेते हैं। अच्छा, अब मुझे अभी ये सब सुन के आपको कैसा लग रहा है कि आप बेटर है ना? हम कितने अच्छे लोग हैं। हम कलीसिया आते हैं, है ना? कलीसिया में आते हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं। हम कम से कम दुनियादारी लोग जैसे हम नहीं है, है ना? ऐसा लग रहा है ना अभी सुन के। वहां की कलीसिया में भी जब ये पत्री पढ़ी जा रही थी, वहां के कलीसिया वाले भी जो यहूदी लोग थे वो सर हिला रहे थे। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बोला, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ा इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरे अध्याय में आते आते पौलुस बहुत बड़ा बात वहां पहले स्टेटमेंट में बोलता है। ममता पहला पढ़िए, 2:1 पढ़िए। अर्थात हे दोष लगाने वाले, जो तुम अपने आप को बेहतर समझ रहे हो, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। अभी हम 2 मिनट पहले सोच रहे थे कि कम से कम हम इनसे तो बेटर है, हमें सच्चाई तो पता है। हम मंदिर में तो जाते हैं, हम मस्जिद में तो जाते हैं, हम जो बाहर लोग हैं उससे कितने बेटर है हम लोग। कम से कम सृष्टिकर्ता को हम जानते हैं,
कर क्या बोलता है यहूदी लोगों को? तू निरुत्तर है, यू आर इनएक्सक्यूजेबल। तू कोई भी क्यों ना हो, तू पादरी हो, विश्वासी हो, तू कोई भी क्यों ना हो, तो जिस चीजों में दूसरों को दोष लगाता है उतना, अच्छा ये बात समझने को थोड़ा मुश्किल है कि तू जिस चीजों में दोष लगाता है उतना ही तू उसमें दोषी है। कैसे? क्योंकि तेरे अंदर जब तू दूसरों को दोष लगाता है तो तेरे अंदर वो ज्ञान है, या मेरे अंदर वो ज्ञान है सही और गलत का। जब वो सही और गलत का ज्ञान मेरे अंदर है तभी तो मैं दूसरों का न्याय कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे खबर है सही और गलत क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब मुझे पता है सही और गलत क्या है। ठीक है, अभी भी मैं विषय में नहीं आई हूं, इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अब यहूदी लोगों को, जो हम विश्वासी लोगों के लिए है, 17 वचन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर पौलुस यूं कहता है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? तुम्हारे आत्मिक जीवन का केंद्र बिंदु क्या? व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ? आपके आत्मिक जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? 17 से पढ़ेंगे। 2 का 17। यदि तू यहूदी कहलाता है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रहे, यदि तू अपने आप को मसीह बोलता है और तेरे हाथ में परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर हाँ, उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और सब बातों को प्रिय जानता है। तो ये सब जानता है, फिर और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ, हाँ, अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति। हम लाइफ सेल्स लेते हैं, हम आराधना में जाते हैं, हम लीड करते हैं, यही सब है। यहूदियों को नहीं बोल रहा है, वो हमको बोल रहा है यहाँ पर कि हम लाइफ सेल्स ले रहे, हम ट्रांसलेशन कर रहे, हम क्या क्या कर रहे, हम गाना गा रहे, हम कलीसिया की सफाई कर रहे, हर चीज को हम कर रहे। पास्टर भी नहीं बोलते ऐसे, 10-10, 14-14 किलोमीटर जाके हम चर्च में जाते, हफ्ते में 4 बार आते, इतना सब परमेश्वर। भले वो पास्टर हो, कोयर वाला हो, म्यूजिक बजाने वाला हो, लैपटॉप पे बैठने वाला हो, प्रचार करने वाला हो, कोई भी हो, अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में रखते हो कि मैं अंधों का अगवा और अंधकार में पड़े हुओं की, यानी क्या कहना चाह रहा है? मैं सुसमाचार फैलाना चाह रहा हूं, मैं जाके लोगों को 10 लोगों को सुसमाचार बताता हूं। आगे बढ़िए। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, यानी कोई निर्बुद्धि वाला काम करता है तो क्या करते हैं? उसको बुद्धिहीन वालों को जाके बुद्धि, ऐसा नहीं, ऐसा, हाँ, फिर और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना, सैंपल पीस। किसी को सैंपल देखना है ज्ञान और सत्य का, तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। कहने का मतलब, मुझे देख लीजिए। जो व्यवस्था में है मुझे मिला। अर्थात क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? अब सवाल पूछना है खुद से, क्या तू दूसरों को उपदेश देता है तो खुद को सिखाता है? खुद को सिखा, उपदेश देना बहुत आसान बात है, यहाँ खड़े होके उपदेश देना बहुत आसान बात है। क्या तू दूसरों को सिखाता है? चोरी करता है तो दूसरों को बोलते हैं चोरी मत कर, और खुद चोरी करता है। तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, हाँ, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? आप ही देखो, यहूदियों के विषय में अगर कहा जाए तो यहूदी ऐसे सोचते थे, व्यभिचार करना यानी किसी औरत के साथ, किसी और की पत्नी के साथ सोना। और यीशु मसीह ने नए नियम में बताया कि नहीं, तो किसी को गलत भी देख लेता है तो वो व्यभिचार हो जाता है। क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है?
अपने आप ही जाके तो मंदिरों में लूटता है, जाके तो लूटपाट करता है। प्रेरितों के पुस्तक में हमने पढ़ा है कि जब पौलुस का पत्रुस का कौन था, अननियास और सफेरिया के बारे में हमने पढ़ा। वहां पर क्या हुआ? वहां पर इतना सब, वो तो कौन थे? कलीसिया थी। वो कौन थे? विश्वासी थे। क्या किया? अपना सामान घर बेचकर पैसा खा लिया था। और क्या हुआ? उनके विश्वास में कोई कमी थी? उनके पास्टर ने उनको गलत सिखाया? क्या वचन में कुछ गलत लिखा था जो उन्होंने ऐसा किया? देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है कि परमेश्वर को जानने वाले लोग, जो सच्चे खुदा को जानने वाले लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम अब्राहम से यीशु तक देखें, हम देखेंगे हर एक कुटुंब में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर को बार बार बुला के लाना पड़ता है। मिस्र से जब परमेश्वर छुड़ा कर लाया इस्राएली लोगों को, बार बार बोला, लौट के आ। यीशु के पास 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में एक निकल गया। एक क्यों कलीसिया के अंदर ऐसा, या क्यों हम विश्वासी लोग अपने इस जीवन को जैसे प्रभु यीशु चाहता है वो हम क्यों नहीं जी सकते? वाई? ये सवाल हमारे मन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि देखो, दिखाना बहुत आसान बात है, दिखाना बहुत आसान बात है, पर इसे करना बहुत मुश्किल बात है। तो क्यों हम विश्वासी लोगों को ये होता है? देखिए, हमारी जो धार्मिकता है वो गंदे कपड़े के समान है। हम कितना भी धर्म का पालन, एक स्कूल मास्टर स्कूल में क्या करता है? बच्चों को शिक्षण देता है, सीधा बैठ, टेढ़ा मत बैठ, आवाज मत कर, और नियम देता है ताकि बच्चे सीधे रास्ते चले। पर क्या नियम उसको नौकरी देगा? उसी तरह से ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं, ये पढ़कर हमें इसको हमारे जीवन में अपनाना है, तभी हमारे जीवन के अंदर कुछ बदलाव आएगी। पहला पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाह रही हूं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है। वी टेक इन अ लॉट ऑफ लर्निंग बट नो ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। हम सीखते बहुत कुछ है, पर हमारे अंदर रूपांतर नहीं होता है, हमारे अंदर वो बदलाहट नहीं आता। मैं आपको पूछूं, आप बाइबल दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते ही हो ना बाइबल सब। बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? कितने ऑथर्स हैं? पहले के 4 which are the first 4 gospels, है ना? कितने शिष्य थे यीशु के? ये तो सिंपल सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे कि कितने शिष्य थे यीशु? 12। कितने प्रचार सुनते हो आप दिन भर में? कितनी प्रार्थनाएं करते हो आप दिन भर में? हमारे पास बहुत सारी चीजें हमने सीखी हुई है, पर हमारे अंदर वो बदलाहट नहीं आता है। क्योंकि क्या होता है, हम उस व्यक्ति के समान बन जाते हैं जो अपना मुंह आईने में देखकर भूल जाता है। करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाए। सीखना बहुत अच्छा लगता है, बाइबल स्टडी करना मुझे बहुत पसंद है। मैं कितनी देर भी बैठ के रीडिंग कर सकती हूँ, पर ये रीडिंग करने के बाद इतना सब ज्ञान मिलने के, देखिए ना, मोटी डायरी लाई है थोड़ी सी, इतना सब ज्ञान मिलने के बाद अगर मेरे जीवन में इसका उपयोग नहीं है तो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया ये चीज। अगर हमारे जीवन में इसका रूपांतर नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया ये चीज। हम में से काफी लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं तो मसीह हूं, मैंने क्या गलत किया। कुछ लोगों को तो गलत बात का एहसास तक नहीं होता।
कि ये गलत किया है। ये सबसे डेंजर है। हमारी वाइस प्रिंसिपल और हम जब स्कूल में बहुत इनडिसिप्लिन चलता है, तो वाइस प्रिंसिपल मैम मुझसे बात कर रही थी और वो मेरे से बोलती है कि जिशा ये क्या हो गया है बच्चों को, उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये गलत कर रहे हैं? जब मनुष्य का मन कठिन हो जाता है ना, तो उसके मन में कुछ जाता नहीं। यहूदी लोगों का यही प्रॉब्लम है, हम विश्वासी लोगों का यही प्रॉब्लम है। हम अपने आप को सबसे ऊंचा गिनने लगते हैं, बाहरी चीजों से हम अपना तोल नाप करने लगते हैं। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी। एक आदमी था जिसने कॉलेज में अपने, हमारे यहाँ तो नहीं इतना पढ़ने देते, बट अभी डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, तो उसमें बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। बट एक आदमी के बारे में मैंने ऐसा पढ़ा कि उसने अपने 63 इयर्स तक कॉलेज में पढ़ाई की और उसके बाद वो मर गया। आप उसके इस नॉलेज की, इस मल्टीपल डिग्रीज का, आप बताइए कोई काम है? कोई काम है? इतना पढ़ाई करके इतनी सारी डिग्रियां ले ली, एक नौकरी नहीं की। 63 इयर्स तक, हिंदी में क्या बोलते हैं, 63 साल तक। आज मेरी उम्र कितनी हो गई नहीं बता पाऊंगी। नरेश की हो गई है 40। साल तक बस डिग्रियां 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 यही कर रहे हैं ना हम। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हम उसको जीते नहीं है, तो हम अपने लिए रोज एक डिग्री लेते हैं। आज मैंने रोमी 1 और 2 की डिग्री ले ली। यीशु मसीह ने कहा कि 2 चीजें हैं जो तुमको करनी है। एक है परमेश्वर को अपने पूरे तन मन धन से प्रेम करो। तन मन धन से मतलब अपने पूरे शरीर से, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे भावनाओं से, अपने पूरे मेंटल हेल्थ से, हर तरीके से परमेश्वर को प्रेम करो। और जब हम इस तरह से प्रेम करने लगते हैं ना, ये क्यों ऐसा होता है पता है कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर सुन के चले जाते हैं और कर नहीं पाते? क्यों ऐसा होता है? मैं इस बारे में सोच रही थी कि क्यों ऐसा होता है। बोलता है बाइबल कि तुम आईना देखो और तो चला गया। क्यों अक्सर ऐसा होता है कि हम सुनते और कर नहीं पाते? इसका मेजर रीजन है हमारा परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है ना, वो मजबूत नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता होना चाहिए, वो ये जिस तरह से हमने पढ़ा, तो ज्ञानी है, तेरे पास सब कुछ है। वो परमेश्वर जिस तरह से एक रिश्ते को हमारे साथ चाहता है, वो हम परमेश्वर को जब हम दे नहीं पाते, तो हम एक तरह के ढोंगी बन जाते, हम कर नहीं पाते। हम बहुत कुछ सीख लेते, सीखना गलत बात नहीं है, पर सीख के उसको प्रयोग करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ अक्सर होता है, मैथ्स के कुछ सम्स होते हैं ना, वो एकदम से नहीं आते, थोड़ा बैठना पड़ता है। तो जब बच्चे आके पूछते हैं तो मैं बोलती मैं थोड़ी देर में बताती, थोड़ी देर में बताती। ज्ञान है, पर उसको आप कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि देखो इजी सम तो हम सीधा कर सकते हैं, पर जो मुश्किल वाला सम होगा उसको क्या करेंगे हम? थोड़ा टाइम लेके। क्यों? क्योंकि हमको सोचना पड़ता है, अच्छा ये रूल इधर लाना पड़ेगा, ये रूल इधर लाना पड़ेगा, ये नियम इधर लाना है। सेम थिंग हमारी जिंदगियों के साथ। जब तक कोई आया है, किसी ने बुलाया है किसी को, तो जब तक हम हमारी जिंदगियों के साथ, राजू भाई वो लोग आ जाएंगे, जब तक वो हमारी पॉइंट ही बोलेंगे तो अच्छा नितेश, जय मसीह की, स्वागत है आपका।
वो आशीष दे आपको। स्वागत है आपका। ठीक है, मैं फिर से दोहराती हूँ, हम क्यों नहीं परमेश्वर के जो वचन को हम सीखते जाते हैं, उसे क्यों हम अमल नहीं कर पाते, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हम बैठकर सोचते नहीं है कि ये मुझे यहाँ अमल करना है। मुश्किल परिस्थिति जब आती है ना, परमेश्वर भी गया, उसका वचन भी गया, उसके लोग भी गए, सब कुछ साइड में, और फिर कौन उभर के आता है? मैं उभर के आता है। कौन उभर के आता है? मैं उभर के। कभी कभी पास्टर पिन्नी को मैं ज्यादा छेड़ देती हूँ ना, तो वो ऐसा बोलते कि मेरे अंदर का जानवर को मत जगा तू। पास्टर है सही बात बोल रही हूँ। वो ऐसा बोलते, इतना अपने आप को वो पकड़ कर रखते, क्योंकि मैं देखती हूँ उनकी लाइफ को, 24 घंटे में रहती हूँ उनके साथ, तो मुझे पता है मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। मैं बहुत बोलते, सही बात है, पर वो क्या करते, अपने आप को वचन से बांधे रखते, एक ही बात करते, बस कुछ भी हो जाए ना, मैं तेरे से प्रेम करने वाला, तू कैसी भी हो, मैं तेरे से प्रेम कर, तूने क्या कुछ नहीं किया, मैं तेरे से वचन से अपने आप को बांधे रखना, जीवन में उसको तो ये हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परमेश्वर के साथ का जो हम रिश्ता है उससे हम स्ट्रांग नहीं बना सकते। क्यों? कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? परमेश्वर के साथ का रिश्ता कब स्ट्रांग होगा? कैसे स्ट्रांग होगा? कैसे स्ट्रांग होगा? मेरी मामी थी ना, हम मामी को ऐसे बोलेंगे कि एलसी मम्मी बुलाते थे हम, एलसी मम्मी वो अनिल ये काम नहीं कर रहा है, एलसी मम्मी ऐसे मेरे को दिखेगी, फिर बोलेगी कि करेगा नहीं, थोड़ी देखना ना, और वो अपने आप उठ के जाके करता था। क्यों? इतना भरोसा था मेरी मामी को बेटे के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि जब उन्होंने कोई चीज उसको बोला है तो वो रिश्ता मजबूत होता है। आज्ञा पालन करने से रिश्ता मजबूत होता है। आई लव यू बोलने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। तो परमेश्वर का साथ का रिश्ता कब स्ट्रांग होगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आपका जो लोगों के साथ का रिश्ता कैसा है? लोगों के साथ का रिश्ता कैसा है? अच्छा, ऐसे नहीं समझ आता है सवाल, तो ऐसे बोलती हूँ, सबसे एकदम मैं बोलूं कि चलो पार्टी में बुलाना है, तो किसका किसका नाम आएगा दिमाग में? पहले फर्स्ट किसका नाम आया? आ गया ना? ठीक है। अब मैं ऐसा पूछती हूँ आपको कि किसको किसको नहीं बुलाओगे? नाम आया? नाम आया? आने तो कोई दिवस नहीं बोला मुझे माने। वो बोलते ना, मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। आपका, मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ? जब आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता मजबूत नहीं हो ना, आपके लोगों के साथ का रिश्ता भी मजबूत नहीं होगा। आप जैसे परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हो ना, वैसे ही लोगों के साथ का डीलिंग होगा आपका, सेम टू सेम। एटीएम मशीन, लेन देन, देने वाला देने वाला। जो आप परमेश्वर को समझते हो, अगर आप परमेश्वर को समझते हो मुझे चंगा करने वाला है, मुझे चंगा कर, तो आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे यार ठीक कर, जब मैं रो रही हूं तो मुझे सांत्वना दे। आप सोचते हो परमेश्वर तू मुझे देने वाला यहोवा हीरे है, तो दूसरों से भी आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि मुझे दे दे। जैसा आपके सृष्टि करते का साथ जो रिश्ता है, वैसा ही आपका लोगों के साथ का रिश्ता है।
ये रिश्ता मजबूत नहीं है तो ये वाला रिश्ता भी मजबूत नहीं है। हम क्यों यहूदियों की तरह है? क्यों हम इतना सब जानने के बाद भी हम कर नहीं पाते? क्योंकि परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है। 2 मिनट में आपको देना चाहती हूँ। आप सोचिए ना कि मेरा परमेश्वर के साथ का रिश्ता कैसा है। क्या मैं अपने हर कार्य में एक्नॉलेज को हिंदी में क्या बोलूं? अंगीकार। क्या परमेश्वर को मैं अपने हर कार्य में अंगीकार करता हूं? जो भी परिस्थिति, क्या मैं अंगीकार करता हूं? हर कार्य मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारा। बाहर खाने जा रहे हो, परमेश्वर जाऊं क्या आज लूं क्या बाहर से? परमेश्वर आज इतना सारा खाना बनाओ। परमेश्वर आज नौकरी नहीं जाने का मन कर रहा है, क्या करूं? मैं लेडीज मीटिंग में अक्सर बोलती हूँ कि एक युद्ध होता है सुबह सुबह। मेरे साथ तो होता ही है। मेरे मन के अंदर सुबह इतना बैटल चलता है, इतना युद्ध चलता है मेरे मन के अंदर। मैं बोल परमेश्वर मैं थक गई हूँ, तेरे हाथों में हर चीज को देती हूँ। जो शांति परमेश्वर की ओर से आती है वो कहीं से नहीं आ सकती। होता है ना युद्ध, कोई विषय अगर हमारे मन में आ जाता है तो युद्ध होता है हमारे मन के अंदर कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया, परमेश्वर तू ऐसा क्यों? परमेश्वर तेरे हाथों में देती है हर विषय। परमेश्वर को अंगीकार हम नहीं करते। अंगीकार करना जरूरी है। और अंगीकार कब कर पाएंगे? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम किससे बार बार जाके पूछेंगे? किससे सजेशन लेंगे? किससे सजेशन लेंगे? ज्यादातर लोग सजेशन या एडवाइस इसलिए लेने आते हैं ताकि वो करे नहीं। अक्सर होता है ना, मैं तो बहुत लोगों को एडवाइस दिया है, फ्री एडवाइस। कोई मेरे से बोला दीदी एक एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, मैं फ्री में बोल क्या चाहिए? पर वो पूछते इसलिए ताकि वो करे। अक्सर देखना, आप किसी को एडवाइस देके देखना वो करेंगे। ठीक है। दूसरा बात है, मेरे पास टाइम 10 मिनट है मेरे पास। पहला बात क्या था? पहला बात क्या था कि हम सीखते बहुत कुछ है और रूपांतर हमारी जिंदगी में नहीं आता। उसके कई कारण मैंने आपको समझाया। दूसरी बात, हम लोग है ना बहुत छुपू रुस्तम लोग हैं। कैसे लोग हैं? छुपा रुस्तम है, एकदम जोरदार है वो। दो सिंपल बाइबल के अंदर के कैरेक्टर को बताती हूँ। एक था पतरस और एक था यूदा। पतरस कैसा था? यीशु मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यूदा कैसा था? चोरी चुपके से शांति से पैसे लेके हमें ना, जो धर्मी लोग है ना, धार्मिक लोग जो धर्म का बहुत पालन कर, उससे भी बेकार हो जाते हैं जब हम छुपा छुपा ही पाप करते हैं। जब हम छुप छुप के किसको पता चले? पास्टर को तो यही पता है कि मैं अच्छा हूं, मैं लाइफ चल लेता हूं। हाँ, पास्टर को तो यही पता है मैं ट्रांसलेट करता हूं। हाँ, पास्टर को तो यही पता है कि मैं क्लीनिंग करता हूं। छुपाई छुपी वाला जिंदगी जो है ना, वो हमें बर्बाद कर देती है। बाइबल कहता है एक समय आएगा जब अंधकार में जो तूने किया उसे प्रकाश में लाया जाएगा। छुपाई छुपी वाली जिंदगी हमें बर्बाद कर देता है। यहूदा को क्या बर्बाद किया? एक बार उसने अगर यीशु को बोला होता, यीशु यार मुझे ये तू मत दे, पैसे संभालने तो मुझे मत दे, तू ये और काम किसी को दे दे, मुझे बहुत टेम्पटेशन होता है, मुझे बहुत परीक्षा आती है मेरी,
परमेश्वर ने उसी को दी, ताकि परमेश्वर चाहता था कि वो, अब वो बोलने से क्यों डरता था? बोलने से क्यों डरता था? इसलिए डरता था कि अगर मैंने बोल दिया तो पास्टर मेरे बारे में क्या सोचे। अक्सर लेडीज मीटिंग में ऐसा होता है कि कुछ कुछ बातें हम जब मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब हम डिस्कशन करते हैं 1 to 1, तो मैंने बोला आपको पहले बोलना चाहिए था ना, ये अभी आप क्यों बता रहे हो? बोले वो आप क्या सोचोगे हमारे बारे में, आप क्या सोचोगे, मैं क्या सोचूंगी तुम्हारे बारे में? जितने तुम पापी हो उतनी मैं पापी हूँ, हम एक ही ताली के चट्टे बट्टे। पर जब तक आप उस छुपाए छुपाए वाले काम को परमेश्वर के सामने रखोगे नहीं, तब तक आप उस जिंदगी को, परमेश्वर ने जो बोला है उस जिंदगी को हम जी नहीं पाएंगे। देखो, धर्म करना बहुत आसान है, पर धार्मिक बनना बहुत मुश्किल काम। धर्म के हर नियम का पालन करना आसान है, धार्मिक बनना बहुत दिक्कत। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो तू अपना क्रूस उठा ले। कुछ लोगों को तो यीशु ने ऐसा भी बुलाया, अरे तू मेरे पीछे होना चाहता है तो अपने मरे हुए को गाड़ के तू मेरे पीछे नहीं आया। क्यों किसी को ये करना नहीं है पता है? क्योंकि इसकी कीमत जो है वो बहुत ऊंची है। Nobody wants to pay the cost. क्यों? क्योंकि अगर मैं यार पूरा ऐसा थोड़ी होता है, ये सब चर्च में अच्छा लगता है, लाइफ स्टाइल में अच्छा लगता है, बाकी जिंदगी में अच्छा नहीं लगता है, जीऊंगा कैसे? How will I live my life? दुनिया में निकल के देखो, हर कोई चीटिंग कर रहा है, हर कोई लूटपाट कर रहा है, हर कोई बिल बिना का सामान दे रहा है। मैं क्यों ऐसा करूं? मैं क्यों उसमें सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारूं? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है। अगर यीशु के पीछे चलना है तो यीशु ने पहले से ही बोल दिया कि मेरे पास सर रखने को जगह नहीं है मेरे पास। तू अगर मेरे पीछे होना चाहता है तो तुझे अपना माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, घर, संपत्ति, धन, बंद हो गया, सब कुछ खोलना। क्यों बंद हो गया? सुना? सब छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हम ये कीमत चुकाने के लिए हम तैयार नहीं। यीशु ने हमारे लिए जो कीमत है वो क्या कर दिया? चुका दिया। पर हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं। और दूसरा बात यह है कि हम ये नहीं कर पाते क्योंकि मसीह जिंदगी ऐसी जिंदगी है ना, हम बोलते हैं नाक के बल खड़ा कर देता है हमें। मसीह जिंदगी कैसी जिंदगी है? वो हमें नाक के बल खड़ा करता है। नाक के बल खड़ा रहना आसान है? कहने का मतलब है वो हमें इतना झुकाता है, इतना झुकाता है कि हम इतना झुकना नहीं चाहते। नहीं झुकना चाहते हम। अरे एने એવું કર્યું એટલે मैं આવું કર્યું यार, એને કેમ એવું કર્યું? મારે ગુસ્સો આવી ગયો એટલે मैं એવું કરી દીધું। अगर तेरे गुस्से की चाबी उसके पास है तो तू किस काम का मसीह है? चाबी भी नहीं होना चाहिए तेरे पास तो क्यों मुश्किल है? एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा भी। यहां तो हमें मसीहों को रोकना पड़ता है।
मार मत छोड़ दे, दूसरा कान भी दिखाना पड़ेगा। दिक्कत वाला बात है। झुकने को तैयार है नहीं, हम झुकने को तैयार नहीं। एक टाइम था मेरी जिंदगी में, मैं झुकने को तैयार नहीं थी। मैं क्यों झुकूं मैं? क्योंकि हमारा कन्वीनियंस हमें झुकने नहीं देता। नहीं, ये जो यहूदी लोगों ने किया ना, वही हम करते। धर्म को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना देते। मेरी एक फ्रेंड है जो जैन धर्म को बहुत मानती है, यानी स्कूल से कुछ भी काम होने भाग जाएगी, 5:30 बजे कुकिंग, 6 बजे से पहले खाना खा लेने का, फिर पूरा रात कुछ नहीं खाने का। मैंने उससे बोला, यार तो तेरे को लोग शादी में इनवाइट करते तो तब तो क्या करती? तब भी तो घर से खाना खा के जाती। नहीं, तब तो रात को खा लेते हम लोग। समझ ही नहीं आता ये चीज। यानी क्या हो गया? हमारी सहूलियत के हिसाब से हम परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 2 बातें बोली। 2 बातों में भी मैं जल्दी से बोल देती हूँ। एक मैंने आपको बताया रोमी 1 में से जो दुनियादारी लोग कैसे जीते। अब आप देखिए, रोमी 1 में से मैंने दुनियादारी लोगों के बारे में बताया, रोमी 2 में से मैंने यहूदियों के बारे में बताया, और यहूदियों की जगह हमने अपने आप को रखा। क्या फर्क है? वो भी परमेश्वर को जानते हैं, हम भी परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर ने उनको भी अपने आप को प्रकट किया है, परमेश्वर ने हमको भी अपने। परमेश्वर ने बताया है कि अपनी सृष्टि के द्वारा बताया कि क्या अनदेखे गुण को बताया। यहाँ पर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? अनदेखे गुण को अपने बेटे को भेजकर बलिदान को बताया। एक ही समान पैरेलल चल रहे दोनों। फर्क क्या? ठीक है, अगले संडे भी मैं अगर कंटिन्यू करूंगी तो मैं कंटिन्यू करूंगी। पहला मैंने आपको ये बताया कि हम जो वचन के अनुसार हम क्यों नहीं जी सकते, वो इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि हम सीखते बहुत कुछ है, और सीखने के बाद हमारे अंदर उसके अंदर रूपांतर नहीं ला सकते। मैंने आपको उदाहरण दिया, बहुत सारी डिग्रियां हम ले लें पर एक नौकरी ना करें तो कोई मतलब नहीं है इन डिग्रियों का। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला कि हम मसीह लोग हैं जो छुपा छुपी पाप करने में बहुत उस्ताद लोग हैं। ये छुपा छुपी का जिंदगी छोड़कर खुला में आके परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें तो बहुत सारा हमारी जिंदगी में से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, पर हमको किसी के सामने खुलासा करना पड़ा कि हम इस बात से जूझ रहे हैं, हमें इसकी दिक्कत हो रही है। जब हमने इस बात का खुलासा किया तो हमारी ज़िंदगी और आज़ाद हो गई, हम और खुलासे से जी पा रहे हैं ना। मसीह ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जो आप परमेश्वर के लिए सिर्फ जीते नहीं हो, परमेश्वर आपके द्वारा भी जीता है। दो बात बोल के खत्म करूंगी, 11 बज गया, 3-4 बातें और थी। धर्मी होना खाली अच्छा नहीं है। और दूसरा बात मैंने आपको इस बारे में बताया कि हम इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते, और हम बाइबल जो बोलता है इसके अनुसार हम झुकना नहीं चाहते, इसलिए हम परमेश्वर ने जो ज़िंदगी दी है या उसके वचन के अनुसार जी नहीं पाते। ये कुछ 3-4 बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। हीरो आइए ना, ये ज़िंदगी गा सकते हैं, क्यों ना एक बार हम अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के सामने। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को परखें एक बार। परखना बहुत ज़रूरी है। भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, परमेश्वर मेरे दिल को तो परख, अगर इसमें कोई ऐसी बात है जो तेरे विरुद्ध है तो मुझे आज दिखा, मुझे आज समझा, मुझे बता परमेश्वर। मैं धर्म
के पीछे नहीं जाना चाहता परमेश्वर। पूरी दुनिया में धर्मी लोग पड़े प्रभु जी, पर जो तूने बताया उस धार्मिकता पे मैं खड़ा रहना चाहता हूँ परमेश्वर। उस पवित्रता में मैं खड़ा रहना चाहता हूँ परमेश्वर। उस प्रेम में मैं खड़ा रहना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं चाहता हूँ कि मेरा तेरे साथ का जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाए, और मजबूत, इतना मजबूत हो जाए प्रभु कि मेरे भाई बहनों के साथ का रिश्ता भी वैसा ही हो जाए। मुझे मदद कर परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे सामने लाता हूँ प्रभु जी। मेरे दिल को तू पर प्रभु जी, मेरे दिल को तू पर प्रभु जी, मेरी मदद कर प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी, जिंदगी को प्रभु जी तेरे हाथों में देते प्रभु जी। हम तेरी सिर्फ महिमा करना चाहते प्रभु जी। आज एक और मौका तूने हमें दिया है प्रभु जी। तेरे सामने हम आते हैं प्रभु जी।